ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो हमारे हॉरोस्कोप में अलग अलग ग्रह होते हैं, आपको पता है कि सबकी राशि अलग होती है, क्योंकि सबका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट होता है। क्योंकि थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है मुझे, तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूँगी कि बस आपको इतना समझना है कि हर ग्रह का संबंध हमारे किसी न किसी रिश्ते के साथ जुड़ा है। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया था कि सन लिंक्ड होता है हमारे फादर से, और मून, चंद्रमा यानी कि वो ऐसा ग्रह है जो कामनेस और ब्यूटी का प्रतीक है, जिसका सीधा संबंध हमारी मदर से होता है। इसी तरह से अलग अलग ग्रह, अगर आप मरकरी की बात करें तो जैसे हमारे ये बच्चे हैं, हमारे सिस्टर हैं, हमारे अंकल हैं, वो सब मरकरी ग्रह से डिपिक्ट किया जाता है हॉरोस्कोप में। और जुपिटर जो है, आप समझ लो गुरु और टीचर हो गए हैं, जो हमारे बड़े हैं। तो उन इस प्रकार से वीनस की अगर हम बात करें तो जो वाइफ है और जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो वीनस ग्रह है हमारी लाइफ के, आप समझ लीजिए इस तरीके से। और इसी प्रकार से जो मार्स है, मंगल ग्रह जो होता है आपकी हॉरोस्कोप में, इन लॉज जो है, आप अंकल हैं, आपके आंट्स होते हैं, चाचा चाची होते हैं, और जो छोटे बहन भाई होते हैं, वो सब मार्स की पोजीशन से आपका रिलेशन उनके साथ कैसा है ये डिपिक्ट किया जाता है। इस प्रकार से अगर हम सैटर्न की बात करें, शनि ग्रह की बात करें, तो आपके फादर इन लॉ हो गए, और एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो भी सैटर्न से हम उसको डिपिक्ट करेंगे। और राहु केतु की अगर हम बात करें तो राहु जो हमारे पेरेंट साइड के ग्रैंडफादर यानी कि पैटर्नल, आप समझ लीजिए दादा दादी से जो आपका रिलेशन, इस प्रकार केतु पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, नाना नानी के। तो आप ये सोचिए कि रिश्ते कोई भी हो, रिश्ता किसी के साथ कोई भी हो, हमें सबके साथ बना के रखना है। इतना बना के रखना है, ये नहीं हम कहते कि हम लोग क्या करते हैं जाने अनजाने में, कुछ रिश्ते तो बहुत अच्छे से निभा लेते हैं और कुछ रिश्ते हम बिल्कुल मतलब बिगाड़ लेते हैं, जो कि गलत है। हमें बहुत ज़्यादा अगर किसी के साथ बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सपोज़ किसी व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है, आपको पसंद नहीं है उसके साथ ज़्यादा बात करना, उठना बैठना, या आप टॉलरेट नहीं कर पाते हैं उसके बिहेवियर को, कुछ ऐसा स्वभाव है उनका, तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप उस रिश्ते को तोड़िए मत। उस रिश्ते को बहुत ज़्यादा निभा नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा कम निभा लो, लेकिन बिगाड़ो मत, क्योंकि उससे हमारी लाइफ इफेक्ट होती है। और कुछ मुश्किल नहीं है रिश्तों को निभाना, सिर्फ अपने गुस्से पे काबू रखना है। और मतलब अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा मन से नहीं पूछ रहे तो थोड़ा बेमन से पूछ लीजिए, लेकिन उसकी बेइज्जती करना या बिल्कुल उसके साथ रिश्ता तोड़ना तो बिल्कुल ही गलत है। तो गुरुजी भी यही कहा करते थे कि आप ये पंडितों के चक्कर में मत पड़ो, और फालतू पूजा पाठ के चक्कर में भी मत पड़ो कि ये पूजा, वो वाली पूजा, ये वाली अंगूठी, वो वाली ताबीज़ पहनना, ये वाला बर्थ स्टोन पहनना, है ना। आप गुरुजी भी ऐसा ही कहा करते थे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि देखिए, सब रिश्ते अलग अलग ग्रहों से डिनोट हो रहे हैं, और सबके हॉरोस्कोप में किसी का सन स्ट्रांग होता है, किसी का वीक होता है, किसी का वीनस स्ट्रांग होता है, किसी का वीक होता है, किसी का राहु केतु की पोजीशन ऐसी होती है कि वो ज़िंदगी भर परेशान रहता है इंसान। और कई बार किसी का वीनस इतना ख़राब होता है
तो लोग आपने सुना होगा कहते हैं कि अपनी वाइफ को आप गिफ्ट दो, अच्छे से पूछो, उनको रिस्पेक्ट से बात करो। तो बिल्कुल इसी तरीके से हर रिश्ते में आपको रिस्पेक्ट देनी है, तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। जहाँ तक मैं समझती हूँ, पैसा इंसान सब कमाना चाहते हैं, और कोई अगर पैसा कमाता है तो वो किसी पे एहसान नहीं करता। मेहनत करके वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए करता है। तो ये अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली के लिए अच्छा अर्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घर पर आपकी बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन आपको रिस्पेक्ट आपको घर से बाहर भी चाहिए। ये हम इंसान, सभी इंसानों को चाहिए होती है। तो आपने सबके साथ बात बना के रखेंगे, उन्हें प्यार करेंगे, उन्हें इज्जत देंगे, तभी आपको बदले में प्यार और इज्जत मिलेगा। पैसा सबका सबके पास रहता है, कोई किसी को देता नहीं है, ठीक है। सब अपनी फैमिली के लिए करते हैं, किसी पे कोई एहसान नहीं करता काम करके। लेकिन खुश रहना आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आपकी हेल्थ, आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है। तो आपको ज़िंदगी के जितने क्षण जीने हैं खुश होकर बिताने हैं। टेंशन में लाइफ का एक पल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जहाँ आपकी हेल्थ सफ़र कर रही है, जहाँ आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आपने टेंशन, फैमिली के अंदर इतना एनवायरनमेंट इतना ख़राब कर लिया है, तो वो चीज़ गलत है। आपने बस सिंपल एक क्राइटेरिया आप अपना लो कि फालतू किसी को अपना बार बार जन्म पत्री दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से कोई उपाय कि क्या करूं मैं, ये क्या पूछने की ज़रूरत है कि भाई मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे की जॉब नहीं लग रही है, या मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, या मेरे घर पे मेरे हस्बैंड का काम नहीं है, या मेरे घर पे लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, हमारे घर में टेंशन बहुत रहती है, हमारा मकान नहीं बन रहा। 100 तरीके की प्रॉब्लम्स आपको, आपने हौसला नहीं हारना। आपने, अगर आप गुरु जी में विश्वास रखते हो, तो आपने बस आप ये सोचिए कि गुरु जी कह रहे हैं कि आपने जो भी रिश्ते हैं आपके परिवेश में आते हैं, उनको अच्छे से निभाइए, जितना आपका सामर्थ्य है, ठीक है। उनको उतने तरीके से पूछिए। बहुत दिल से आप नहीं पूछ पा रहे, थोड़ा कम दिल से पूछ लीजिए, लेकिन बिगाड़िए मत रिश्ते को। इससे क्या होगा, आपके सारे ग्रहों की पोजीशन ठीक होगी। और कोशिश करिए कि आप बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं अगर दे पा रहे, तो जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतना ज़रूर आप दें, और सामर्थ्य अनुसार आप, और कुछ नहीं तो आपके जो 4th क्लास एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे स्वीपर वगैरह होते हैं, मेड्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, उनको आप ज़रूर जितना सामर्थ्य है थोड़ा बहुत उनको दीजिए। उनको कोशिश करें अपने हाथ से खिलाने का। और जितने पक्षी हैं, पशु हैं, गाय हैं, है ना, डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जैसे बर्ड्स होते हैं, है ना, इन सबको खाने के लिए, जैसे गाय को चारा, और कुत्ते को आप रोटी, दूध, ब्रेड, जो भी, और बर्ड्स को आपने दाना जैसे हम डालते हैं, बाजरा और ये सब, कबूतर है, पक्षी है, जो भी चिड़िया है, गाय को आटा खिला दिया। तो इस तरीके से, और गरीबों को अपने सामर्थ्य अनुसार आप थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं तो आपके घर में मेड्स आती हैं, उनको अपना खिला पिला दो। उनको दिवाली पे जैसे देते हैं उनको ज़रूर आप दो। और बाकी जो रिश्ते हैं, ख़ास तौर पे जो आपके घर की बेटियां हैं और आपकी बहनें हैं, जितनी लेडीज़ हैं घर पे, उनको ज़रूर आप प्यार से, रिस्पेक्टफुली उनको अपने सामर्थ्य अनुसार गिफ्ट्स दो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको फॉलो करने से, आपके देखिए सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी। इंसान, हम मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन जहाँ रिश्ते ख़राब होते हैं ना, उस वजह से भी हमारे बहुत काम अटकते हैं, जो हमें पता ही नहीं लगता। और जैसे जैसे आप देखिए, उन रिश्तों को आप धीरे धीरे आप सुधारते संवारते जाते हैं, आपके जो अटके काम है वो बनने लग जाते हैं। बहुत बार मैंने सुना है कि कोई व्यक्ति सबके साथ अच्छा है, लेकिन अपने घर में अपने बेटे के साथ संबंध अच्छा नहीं है, मतलब बनती नहीं है, गुस्सा आ जाता है, या बच्चा रिस्पेक्ट नहीं करता, या मतलब कुछ ऐसे रिलेशन से सोसाइटी में बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, या सब जगह रिस्पेक्ट है, फादर की आप रिस्पेक्ट नहीं करते,
या मदर की नहीं करते या वाइफ की नहीं करते। हर रिश्ते को आपने रिस्पेक्टफुली निभाना है। बस ये एक लाइफ का क्राइटेरिया बना लीजिए, फिर देखिए आपका कोई काम रुक जाए मैं मान ही नहीं पाऊँगी, मैं मान सकती नहीं। जहाँ जहाँ रिश्तों में थोड़ी बहुत कमी है, खटास है, मेरी रिक्वेस्ट है, गुरुपा का आदेश समझ लीजिए कि उसको आप सुधार लीजिए। आपका बहुत बहुत भला होगा। और सबसे आसान तरीका है अपने ग्रहों को स्थिति में लाने के लिए, सामर्थ्य अनुसार थोड़ा बहुत गरीबों को दान देते रहिए। सब कुछ आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, बहुत आपको इज्जत मिलेगी, बहुत प्यार मिलेगा। काम आपके दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। मेहनत पे फोकस रहना चाहिए और लाइफ में खुश रहो। कल के लिए तो सब जोड़ते हैं, आज के लिए भी थोड़ा खर्च करिए, क्योंकि आपकी खुशी बहुत मैटर करती है। सबको ये ज़िंदगी एक बार मिली है, इतना खूबसूरत हमें जीवन मिला है। हमारे गुरुपा ने बिल्कुल ठीक ठाक सही अंगों से हमें जीवन दान दिया है। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करना है हर पल, और तहे दिल से सोते जागते उठते आपने शुक्राना करना है। और इस वीडियो को कोशिश करिए आप आगे फॉरवर्ड करिए, जिससे कि ये एक तरीके का शुक्राना ही होता है कि आप दूसरे लोगों तक ये समझदारी की बातें जो हमें गुरुपा सिखा रहे हैं, जिसे वो जीवन में सभी अपना उतार लें। आप इसको ज़रूर फॉरवर्ड करें। ये भी एक शुक्राना का फॉर्म है, इट्स काइंड ऑफ शुक्राना। आप अपने सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पर एक फ़ोन नंबर शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर अपने सत्संग को शेयर करिए। तो आज का शुक्राना संगत मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय।